अब नतीजों की बात ही करते हैं और डीबी कॉर्प ने अपनी पहली तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। आप देखेंगे एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स, क्योंकि मुनाफा जो है वो 75% बढ़ा है। मार्जिन्स में भी हमने क्या जंप देखी है, लेकिन नतीजों को कहां से मजबूती मिली है और आगे की किस तरह की योजनाएं हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डीबी कॉर्प के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गिरीश, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले बहुत ही शानदार सेट ऑफ नंबर्स ऑफकोर्स कंपनी ने यहाँ पर पेश किए हैं। अगर आप हमें नंबर्स के थ्रू ले जा सके, कहां से बूस्ट मिला है, स्पेशली मार्जिन्स अगर आप देखें, शानदार मार्जिन्स पेश किए हैं। मार्जिन बढ़ने के दो खास कारण हैं। एक तो कॉस्ट कंट्रोल हमारी काफी रही है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट में तकरीबन सिर्फ 6-7% का इजाफा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसमें 21% की एड रेट ग्रोथ है, एडवर्टाइजिंग ग्रोथ है और करीबन 17% की सर्कुलेशन ग्रोथ है। तो इसलिए टोटल टॉप लाइन में 19% की ग्रोथ आई है। खास बात यह है कि ये ग्रोथ हमारे सभी मार्केट से मिली है, भला वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। सो आई थिंक ओवरऑल जो भी हमारी टीम ने पिछले 1.5 साल से मेहनत की, डिफरेंट सेगमेंट को समझा, तो उसका एक नतीजा हमको मिला है। सेगमेंट में भी अगर आप जाएं एडवर्टाइजिंग में, तो रियल एस्टेट में तकरीबन 40% की ग्रोथ है, ऑटोमोबाइल में करीबन 21% की ग्रोथ है। तो हर सेगमेंट में एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। इवन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ओवरऑल आई थिंक सभी सेगमेंट में इसका एक एडवांटेज हमको मिला हुआ है। अगर मैंने ठीक सुना मिस्टर अग्रवाल, तो आपने कहा कि एड रेट्स आपने बढ़ाए हैं। कितने बढ़ाए और ऐसे स्थिति में क्या आप बढ़ा पाए हैं जबकि बाजार में जबरदस्त मंदी है, हर तरफ सरकार भी और कंपनीज भी परेशान है? देखिए, हमने जो एड रेट्स बढ़ाए थे, जनरली उसमें क्या होता है, कई बार आप इंप्लीमेंट नहीं करते, रेट बढ़ा देते हैं लेकिन उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। हमने ये प्रयास किया कि जो रेट हम बढ़ाएं उसका इंप्लीमेंटेशन हो सके, और बहुत लॉजिकली हमने अपने कस्टमर्स को समझाया, क्लाइंट को समझाया कि हम आपको क्यों ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट में, क्योंकि वी नीड टू ऑल्सो ग्रो, हमारी कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट से हमको सपोर्ट भी मिला है। तो इसलिए जो 21% की ग्रोथ हमारी एडवर्टाइजिंग में हुई है, उसका लार्ज पोर्शन जो है वो यील्ड इंप्रूवमेंट में आया है, वॉल्यूम इंप्रूवमेंट में नहीं आया है। गिरीश, जिस तरह से आपने कहा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी ठीक ठाक है और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर ऑफ कोर्स हम देखेंगे, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो मार्जिन्स का आपको लग रहा है कि सस्टेन करेंगे या यहाँ से कुछ बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा देखने को मिल सकता है? देखिए, हमारी ओवरऑल एडवर्टाइजिंग में गवर्नमेंट का प्रतिशत करीबन 12% का बैठा है। तो इसलिए पूरी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है मार्केट में, जो आम आदमी के लिए वो दुनिया भर की स्कीम्स लेके आते हैं, बेनिफिट देते हैं, उससे जो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ती है, जो पैसा आदमी के हाथ में आता है, फिर उससे वो परचेजिंग शुरू करता है, गाड़ी खरीदेगा, मकान खरीदेगा, उसका बेनिफिट हमको एडवर्टाइजिंग में बाकी सेगमेंट से मिलेगा। तो इस पूरी योजना के तहत अगर देखें तो लगता है कि अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में भी उसका एडवांटेज हमको मिलना चाहिए। मिस्टर अग्रवाल, आपके जो नए एडिशंस हैं उनके जो लॉस हैं वो बहुत ही अब मेरे ख्याल से स्टेबल और नॉमिनल लेवल पर रह गए हैं। क्या आप अब यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन के मूड में हैं या आपके एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स अब भी जारी हैं? अगले 3 से 6 महीने की क्या योजना है? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी ग्रुप की क्लियर है कि हम किसी भी स्टेट में जब जाते हैं तो करीबन हमको 3 से 4 साल लगते हैं वहां पे ब्रेक इवन लाने में, और हम जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों ने जब झारखंड किया था, उसके 2 साल बाद हमने महाराष्ट्र किया था। महाराष्ट्र को लगभग 2 साल हो गए हैं। अभी हमने हाल ही में अकोला एडिशन लॉन्च किया है महाराष्ट्र में, अगले महीने अमरावती करेंगे। इस योजना के तहत देखा जाए तो अगले साल एक नई स्टेट की प्लानिंग की जा सकती है। कौन सा? वो मैं आपको मे बी अगले क्वार्टर में बता पाऊंगा। ओके, तो फिलहाल एक स्ट्रेटेजिक सीक्रेट रखेंगे आप, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ प्लान्स हैं आपके? सभी लोग काफी वक्त से सोच रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये जो भाषा के बारे में लोग मानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर हो या हिंदी में हो, मेरा मानना जिस मार्केट में जो भाषा चले हमको उस मार्केट को देखना है। अगर महाराष्ट्र में मराठी भाषा में लोग अखबार पढ़ते हैं ज्यादा, तो मैं उस भाषा में हूं। अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरी स्टेट में जाता हूं और वहां पे हिंदी की जगह कोई दूसरी भाषा पढ़ी जाती है, तो मैं उस भाषा में प्रयास करूंगा। मेरा मेट्रोस का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अधिकतर भाषा जो मेट्रो से पढ़ी जाती है वो अंग्रेजी है। तो मैं अंग्रेजी भाषा के किसी मेट्रो में जाने की कोई प्लानिंग अभी मेरी नहीं है। ओके, तो शुक्रिया गिरीश हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर। तो इंग्लिश भाषा में अभी एटलीस्ट वो तैयारी नहीं कर रहे हैं प्रदीप।
वहां पे शायद उनको इतना मुनाफा नहीं दिख रहा है और बेहतर मार्केट दिख रहे हैं, पूरी तरह से मुनाफे पर फोकस्ड है ये कंपनी। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी बात है। केवल प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज पर ही मैनेजमेंट की नजर होती है। बिल्कुल, जिस तरह से कहा सभी स्टेट्स ने एक्चुअली इस क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप शेयर में क्लियरली देख सकते हैं अच्छा खासा इजाफा आप देख सकते हैं। 6.5% की तेजी डीबी कॉर्प का शेयर दे रहा है। लेकिन आज आपको स्टॉक्स पर सलाह देने के लिए मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सतपुते और ग्लोब कैपिटल के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। आशीष, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आपसे एक कॉल लेना चाहेंगे। डीबी कॉर्प आपने मैनेजमेंट का सुना, यहाँ से क्या नजरिया बनता है स्टॉक पर? मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस में जो आज हमने एक अपसाइड देखा और ये सस्टेनेबल अपसाइड रहेगा। इसके अलावा ये स्टॉक थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है। इस स्टॉक में यदि आप देखें तो जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो काफी अच्छी है और उनके पास मोस्ट ब्लू चिप सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं और जो उसमें मैक्सिमम मोमेंटम रहता है वो रिजल्ट्स के आसपास ही देखने को नजर आता है। उसके बाद स्टॉक काफी स्लो मूव करता है, बट फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, काफी फोकस्ड उनकी अप्रोच है। तो मैं तो इस स्टॉक को लेकर बुलिश हूं। और इसके अलावा एक रिसेशन फ्री बिजनेस में जैसा बता रहा था मैनेजमेंट उसमें काम कर रहे हैं और आगे जाके चूंकि इलेक्शन एमपी में भी है और सेंटर में भी है तो काफी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का उनको काफी फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 300 रुपए का प्राइस टारगेट इसका अगले 6 महीने में बिल्कुल नजर आता है। तो अगले 6 महीने में 300 रुपए का एक टारगेट आपको आशीष स्टॉक में दे रहे हैं।